अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ईद के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी मज़ेदार से शीश कबाब बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आप इसको लेजेंड्स ऑफ द कबाब भी कह सकते हैं, इतने मज़ेदार ही बनते हैं कि आप अगर एक बार बनाकर खा लेंगे तो आपकी वाह-वाह हो जाएगी और आप इसका ज़ायका ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएँगे। बहुत ही मज़ेदार कबाब की रेसिपी है, बहुत ही जूसी, सॉफ्ट, चटखारेदार ही बने हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरीके से आज हमने ये कबाब बनाए हैं। तो यहाँ पर कबाब बनाने के लिए हमने कीमा ले लिया है, जो कि वज़न में आधा किलो है हमारे पास। तो इसको एक बार मैंने चॉपर में डालकर मज़ीद और पीस लिया है। ये देखिए, इस तरह का मुलायम पिसा हुआ कीमा आपके पास होना चाहिए। तो इसको वॉश कर लिया है और वॉश करते टाइम एक चीज़ का ख़याल रखना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो मैंने स्ट्रेनर में डालकर इसको रखा है काफ़ी देर, तो इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो सब निकल चुका है। 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया है। हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं, 4 हरी मिर्चें हैं और साथ में हरा धनिया लिया था थोड़ा-सा, तो वो इन दोनों चीज़ों को बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। इसको चटखारेदार बनाने के लिए 3 टेबल स्पून लेमन जूस का इस्तेमाल करना है, ताकि इसमें खटास आए अच्छी-सी, तभी ये कबाब बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज़ ली है और प्याज़ का जो पानी था वो हमने निकाल दिया है इसमें से, इसको अच्छी तरह निचोड़ लिया था। तो इस तरह से आपने प्याज़ डालनी है। नमक हस्ब ज़रूरत डाल देंगे। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून। मिक्स हर्ब डालेंगे, तो ये मैंने यहाँ पर आधा चम्मच ली है मिक्स हर्ब। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, इससे ज़ायका बहुत ही अच्छा आता है। चाट मसाला आधा चम्मच और अब हम इसमें भुने हुए चनों का पाउडर डाल देंगे 2 टेबल स्पून। जो भुने हुए चने होते हैं उसको पीस कर आपने पाउडर बना लेना है, 2 चम्मच ही इसमें जाएगा। और अब इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। तो मैंने शुरू में आपसे इसीलिए कहा था कि आप ज़रा ख़याल रखिएगा कि कीमा वॉश करने के बाद इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अगर आपका ये जो बैटर है ये ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो आपको मज़ीद और चनों का पाउडर इसमें मिलाना पड़ेगा और बाइंडिंग इसकी सही करने के लिए। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख़याल रखना है कि जब भी कीमा वॉश करें तो स्ट्रेनर में रख दें, ताकि उसका जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। इस तरह खूब मसल के 5 मिनट तक आपने यकजान करना है तमाम मसालों को कीमे के साथ। खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग इसकी करनी है। ये देखिए, इस तरह से इसका डो बना लेना है। ये देखिए, यकजान तमाम चीज़ें हो चुकी हैं इसमें। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बैटर बनके तैयार हो चुका है। तो बस यहाँ थोड़ी-सी आपकी मेहनत है कि खूब अच्छी तरह से मसलते हुए आपने बैटर को तैयार करना है। अब इस तरह से सेंटर में इसके जगह बना लेंगे और इसको हम स्मोकी फ्लेवर देंगे, ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे ये कबाब बन के तैयार हों। कोयला देखिए बहुत ज़्यादा गर्म हुआ हुआ है, तो इस पे ऑयल हमने थोड़ा-सा डाला, कवर कर दिया। 10 मिनट तक ऐसे ही इसको पड़ा रहने देते हैं, ताकि जो भी स्मोकी फ्लेवर है वो इसमें अच्छी तरह से आ जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम इसे हटा देते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा तो आप इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट फ़ौरन ही बना रही हूँ इसके कबाब। तो आप इसे फटाफट भी बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार ही कबाब बनते हैं। तो अब हम इसे सीखों पर बनाएंगे, तो किस तरीके से बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से आप एक बॉल लेंगे और इस तरह इसको ओवल शेप में कर लें। उसके बाद कोई भी, अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप इसकी जगह पर आप पेंसिल ले लें या जो भी स्टिक नुमा चीज़ हो आपके पास, आप उससे इस तरह से चढ़ा लें इस पर कीमे को और इसको अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है ऊपर से नीचे से। जितना पतला कबाब आप बनाना चाह रहे हैं, जितने बड़े साइज़ का, उतना ही आप इसे इस तरह से फैलाते जाएं। हाथ को गीला कर लीजिएगा, उससे ये है कि आसानी से इसकी शेप बन जाएगी। ऊपर से भी अच्छी तरह इसको सेट कर देंगे और नीचे से भी।
तो बस ये कबाब तैयार हो चुका है बनके। तो अब सीख निकाल लेते हैं और इसको प्लेट में रख देते हैं। सेम इसी तरह से बाकी कबाब भी मैं तैयार कर लेती हूँ। पहले हाथों को हल्का सा पानी से गीला कर लेते हैं। पानी लगाएंगे हाथ पर और इस तरह से हमने ये बैटर लेना है और इसको ओवल शेप देनी है, बस इस तरह से। ये देखिए, इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए। इस तरह से आप इसे शेप देते जाएं। तो बस इस तरीके से सारे कबाब आपने तैयार करके पहले रख लेने हैं। इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे इतने सारे कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। 9 कबाब बने हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। आप इस टाइम पर चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं। तो ये मैंने जितना ऑयल लिया हुआ है अभी, तो इतने ही ऑयल में ये सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए थे और ऑयल भी बच गया था। बहुत ही कम ऑयल में हेल्दी कबाब ये बनते हैं। बहुत ही जूसी, चटपटे, मज़ेदार बनते हैं। तो हल्का-हल्का सा हिलाएँगे और जैसे ही एक साइड से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आएगा तो साइड चेंज करेंगे। हल्की आँच पर पकाना है। तो इस तरह का लाल रंग आना चाहिए इन पर। तो आपने इस तरह के सेकने हैं। तो ये बाहर से बड़े कुरकुरे मज़ेदार से क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत ही जूसी। तो यहाँ देखिए मैंने इनको साइड चेंज कर दी है इनकी और इनको फ्राई होने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। अच्छी तरह से पका लीजिएगा इनको। तो यहाँ देखिए कबाब हमारा फ्राई हो चुका है दोनों साइड से। बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो बस इस तरीके से बाकी सारे कबाब भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो इसके साथ हम सर्व करेंगे दही की चटनी। तो यहाँ पर मैंने इसमें सिंपल हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और पिसा हुआ ज़ीरा, जो मेरे पास पिसा हुआ चटनी मेरे पास होती है हमेशा, वो मैंने डाल दी। और यहाँ पर हमने बटर लिया है। तो आपने बटर को मेल्ट करना है, ऊपर से इन कबाब पर इस तरह से डालना है। तो ये बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे और जो बटर का फ्लेवर है इन कबाब के साथ बहुत ही उम्दा लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस ईद पर आपने ये कबाब बनाने हैं और मुझे ज़रूर बताना है कि आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर। ये देखिए, एकदम मुँह में घुल जाने वाले बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट से कबाब बने। तो इस तरह आप इसको चटनी के साथ खाएँ, एंजॉय करें अपनी पूरी फैमिली के साथ और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।